वेल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। ये हमारी वीकली एनालाइज जो पूरा वीक हुआ उसकी जो डेली एनालाइज थी उसके हिसाब से किस तरह हमें एंट्रीज थी, हमारी एंट्रीज बनती थी और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी। तो उसके हवाले से आज हम 23 जुलाई की जो एनालाइज थी उसके हवाले से बात करेंगे। 23 की एनालाइज हमारी कुछ इस तरह थी कि यहाँ पर 65 से अब जो है वो हमें H4 का क्लोज मिलता है, तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। और 1956 से 61 का जो रीटेस्ट है, यहाँ से अगर ये बुलिश शो करता है तो हम बाय करेंगे यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि अब अपसाइड तो क्लोज लगा ये, लेकिन ये रीटेस्ट के अंदर जो है वो अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसने। अब सपोर्ट ब्रेक हो गया, इट मीन्स कि अब कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये बुलिश होगा या बेरिश होगा। अच्छा, दोनों होगा, ना बुलिश होगा ना बेरिश होगा, दोनों चीज़ें होंगी। अगर ये फास्ट डाउन आया तो फास्ट अप जाएगा, लेकिन ये कि जो टारगेट था वहाँ तक की पोजीशन नहीं। यहाँ पर असल जो मामला था ना वो सिर्फ टारगेट का, मतलब अब वो टारगेट वाली पोजीशन नहीं रही कि हम होल्ड कहाँ तक करें, क्योंकि यहाँ तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, नीचे भी ब्रेक ऊपर भी ब्रेक। ऐसी पोजीशन में बेहतर तो यही होता है कि अपनी एंट्री ही ना ले, सबसे बेहतर तरीका। क्योंकि अब इस कंडीशन में क्या, जितना ये नीचे फास्ट आया उतना फास्ट ड्रॉप चला गया। तो ऐसी पोजीशन में मेरा तो यही मानना है, क्योंकि इसको आप खुद देखें क्या अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या करेगा। जितना फास्ट सेल आया उतना फास्ट अप गया, और जहाँ से अप हुआ वहाँ कोई लेवल ही नहीं है। मतलब एक तो ये हो ना कि चलो यहाँ कोई लेवल था या फिर उसके हिसाब से हम यहाँ बाय कर लेते हैं, वो भी नहीं है। तो ऐसी जो पोजीशन बन जाती है तो उसमें बेहतर होता है कि वेट करना चाहिए, मार्केट से आउट एग्जिट रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर नेक्स्ट वेट करें कि कोई पोजीशन बनती है तो उसके हिसाब से जो है हमें ट्रेड करनी चाहिए। अब पूरा कल मतलब अगर हम इसको 23 की जो पूरी डे की मूवमेंट है वो एक रेंज बिल्कुल 100 पिप्स के अंदर की कहानी हुई, और ये भी यहाँ बड़ा जो है वो अटका रहा, और ये रात के बड़े टाइम के अंदर जो है वो जाके इसने सेल मूव किया और वहीं से जो है वो फास्ट बाय मूव कर दिया। तो ऐसी पोजीशन में जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी पोजीशन में एग्जिट रहना, मार्केट से बाहर रहना ही ज़्यादा बेहतर है। अब मैं ये तो किसी को नहीं कह सकता कि यहाँ क्या करें या वहाँ, मतलब मैं सिर्फ ऐसे अपनी जो नॉलेज है या समझ है उसके हिसाब से अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप खुद अगर आपको कहीं लगता है कि ये यहाँ पे ये होना चाहिए था या वो होना चाहिए था, तो वो आप तो खुद बेहतर समझते हैं। मेरा जो जहाँ तक मुझे ठीक लगता है या मुझे जो सही लगता है मैं उसके हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमारा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट की ऐसी पोजीशन हो जाती है कि वो मुश्किल हो जाता है हमें, तो बेहतर होता है मार्केट से दूर रहना भी, क्योंकि एक दिन एग्ज़िट रहने से कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर गलत एंट्री लग जाए तो वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है। तो ये थी हमारी 23 जुलाई की एनालाइज, और उसके हिसाब से किस तरह हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। ये 25 जुलाई की हमारी एनालाइज, और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर मूव हो रही थी, और मैंने ये कहा था कि ये थोड़ा सा अब जाके वहाँ से ये रिवर्स होगा, और रिवर्स होने के बाद अगर ये 59 से अप H4 क्लोज रखता है अपना सेकंड, तो ये यहाँ से नीचे से अब बाय कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है जब तक कि ये इसके ऊपर आके कोई बड़ा क्लोज ना लगाए। तो यहाँ पर जैसे ये 59 से ऊपर जो है वो अब क्लोज किया इसने आके यहाँ से क्लोज किया है, उसके बाद जो है वो H1 में जैसे क्लोज करने के बाद जो है इसने ये यहाँ तक जो मैंने बताया था कि 67 तक, और यहाँ से ऊपर आप होल्ड मत करिएगा अपना बाय। तो ये 65 तक हाई लगा है, तो वही था कि ये यहाँ पर क्लोज था, ये भी क्लोज था, तो वेट करना था। जैसे ही इसने आके यहाँ इससे ऊपर क्लोज किया है तो यहाँ से आप बाय कर सकते थे H1 के क्लोज पे भी, और ये था हमारा टारगेट 67 के आसपास का। और हमारी SL जो है वो यहाँ पर
तकरीबन जो है वो इस लो के नीचे लग सकती थी, या फिर आप 59 के नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और नीचे लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये 55 के आसपास जो है इसकी एसल बनती थी। तो ये थी हमारी एनालाइज 25 जुलाई की, और किस तरह हमें इस पर अपनी एंट्रीज लेनी चाहिए थी। ये है हमारी 26 जुलाई की एनालाइज और उसकी मूवमेंट। अब 26 जुलाई को हमारी एनालाइज थी कि अगर गोल्ड 72 से अप H4 क्लोज करता है तो ये रिवर्स होगा नीचे की तरफ, जो 63 62 इस एरिया में आकर, और यहाँ से बुलिश होने के चांस होंगे। और हमारा टारगेट फर्स्ट जो है वो 79 और 83 होगा। तो यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरह लेनी चाहिए थी। पहला तो ये है कि जैसे ही H4 क्लोज हुआ है यहाँ पर, तो उसके बाद आप अगर इस टाइम मतलब इस कंडीशन में भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो एसएल मौजूद है 79 से आपका। क्योंकि हमारा ये था कि ये यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ ही मूव होगा, तो यहाँ से सेल भी किया जा सकता है कोई 50-60 पिप की एसएल पे, क्योंकि ये 75 तक अप आया है और यहाँ से जो है वो सेल हुआ, और नीचे हमारा टारगेट जो है वो था तकरीबन, ये मैं सेल इसलिए कह रहा हूँ कि ये टारगेट बड़ा था। अगर छोटा होता तो यहाँ से करेक्शन में सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन टारगेट बड़ा था तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में लगा के देखें तो भी एक काफ़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो मार्केट की मूवमेंट नज़र आ रही है। ये अब देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो ये मूवमेंट कुछ इस तरह हुई है। ये यहाँ से 75 से जो है वो 63 तक नीचे आया है। तो इस तरह की मूवमेंट्स थी। अब यहाँ से भी सेल किया जा सकता है और फिर यहाँ से जो है वो बाय तो होना ही था, क्योंकि ये ऊपर क्लोज थे इसके। तो यहाँ से तो हमारा यही था कि ये यहाँ तक ये टारगेट तो होगा, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिर हमारा एसएल जो है वो इस लेवल के नीचे आता है, मतलब ये 61 था तो 59 58 ही सेफ है, क्योंकि याद होगा कि पिछले 2 दिन से जो है वो हमारा नीचे का जो सपोर्ट लेवल था वो 59 था। तो हम 58 के नीचे जो है अपनी एसएल रख के यहाँ से बाय कर सकते हैं, और हमारा टारगेट जो है वो ये 79 होगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ दोनों टारगेट जो हैं वो हिट हुए हैं। तो ये थी हमारी एनालाइज, और उसके हिसाब से किस तरह एंट्रीज लेनी थी हमें। तो ये 27 जुलाई की हमारी एनालाइज, इसमें एनालाइज थी कि अगर 79 से अब H4 क्लोज करता है तो ये जाएगा 85-86 के आसपास, और यहाँ से ये दोबारा 79 को एज ए सपोर्ट लेने के बाद जो है ऊपर की तरफ मूव होगा। एक था ये, और उस दूसरा ये था कि अगर तो ये ऊपर क्लोज नहीं देता तो और फिर ये नीचे आता है, इस एरिया को ब्रेक कर देता है, 71 को ब्रेक करता है, तो ये थोड़ा अप जाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ मूव कर देगा। और दूसरी मूवमेंट थी कि अगर ये इसको स्टे लेता है, ब्रेक शेडो ब्रेक भी ना करे, तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता था। अब आप देख सकते हैं कि इसने क्या पोजीशन बनाई। आप छोटा टाइम फ्रेम भी अगर लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या पोजीशंस हैं। तो इस वक्त हमें किस तरह से इस पे काम करना चाहिए था। जबकि ऊपर के एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं पहले ही बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि ये काफ़ी डेंजरस एरिया है। और यहाँ देखें, ये यहाँ से जो है वो ये यहाँ तक आया है, और ये
यहाँ से सीधा 1 मिनट में ब्रेक करने के बाद जो है वो सीधा जो है वो चला गया। न्यूज़ ऊपर न्यूज़ थी और ऊपर कोई क्लोज था ही नहीं H4 का, 84 ब्रेक नहीं था। तो ऐसी पोजीशन में यही थी कि अगर ये यहाँ पर तो इसको ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम में टेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जो है वो इसकी मूव थी। तो ये कि 71 जो है वो इसका इम्पोर्टेंट था। अगर जैसे ही 71 से ब्रेक हुआ ही 64 पे आ गया। तो यहाँ से तो बड़ी वॉल्यूम के साथ देखें आप 15 मिनट की एक कैंडल जो है वो कितनी वॉल्यूम के साथ इस एरिया को ब्रेक किया है। तो उसके बाद तो फिर ये एरियाज़ तो मैंने पहले ही बताए थे कि इतने ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये इसको स्टे ले पाए। तो वहाँ से सीधा फास्टली जो है वो नीचे की तरफ मूव हो गया। तो यहाँ पर ये एक बनती थी ट्रेड जो इसका SL 84 से ऊपर बनता था, लेकिन ये थोड़ा रिस्की ज़रूर था क्योंकि हमें ये लेवल ब्रेक चाहिए था। और यहाँ पर न्यूज़ आने के बाद यहाँ पर अगर ये ब्रेक होता है और 64 जब ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और हमारा SL जो है 64 जब ब्रेक हुआ, ये क्लोज हुआ, तो उसके बाद 64 से अब 66 तक की SL बनती है। अगर हम नीचे से मतलब यहाँ से ये कन्फर्मेशंस के हैं। मैंने जैसे बताया ना कि कहीं अगर 40-50 भी मिस भी होते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कंफर्म ट्रेड होती है क्योंकि उसके अंदर रिस्क कम होता है और रिवार्ड अच्छा बनता है। दूसरी बात ये है कि वो चांस कंफर्म मूव्स होती हैं, क्योंकि कंफर्मेशन के बगैर जो कंफर्मेशंस होती हैं ना, तो उसमें जो है मूव्स भी कंफर्म होती हैं। तो ये 64 के ब्रेक होने के बाद इस कैंडल पे जो है वो बनती थी, तकरीबन ये 60 के आसपास का था। और आप देख सकते हैं यहाँ से 150 पिप्स जो है वो नीचे आया है। एक ये मूव थी, दूसरा यहाँ से अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में क्योंकि न्यूज़ में थी, न्यूज़ में हम जो है वो रिस्क ले सकते हैं। ऐसे रिस्क जो है वो न्यूज़ से पहले तो हम ले सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि यहाँ पर है तकरीबन कोई 30-40 पिप्स की SL, तो न्यूज़ में तो ये रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि अगर ये न्यूज़ में अगर इसको यहाँ से शॉर्ट होना हो स्पीड के साथ, तो फिर ये क्योंकि पोजीशन तो थी, तो ऐसी पोजीशन में इस तरह से ट्रेड की जा सकती है। ये हमारी जो एनालाइज थी उसके हिसाब से इस तरह से ट्रेड लेनी चाहिए थी। ये हमारी 28 जुलाई की एनालाइज और मूवमेंट। ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ गाइड करना चाहता हूँ कि देखें, बहुत से दोस्त जो हैं वो शायद इसी वजह से भी काफ़ी परेशान होंगे कि ये H4 का क्लोज किस वक्त लगता है, क्या होता है, क्योंकि सब ब्रोकर्स अलग अलग अपना जो है वो टाइमिंग है उनकी H4 के क्लोज की। तो मैंने इसीलिए ये जो है वो ट्रेडिंग व्यू का जो ओवांडा का चार्ट है, इसका H4 क्लोज जो है वो इसी को फॉलो किया है। और आप भी इसी जो एनालाइज होती है उसके H4 के जो क्लोज हैं वो इसी चार्ट के फॉलो करने हैं, जिसके टाइमिंग्स अभी क्या चल रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने इसी चैनल पे, स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जो जाएंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 2 लर्निंग बेसिस। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जो है वो उनके अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, मैंने वीडियो बना के रखी हुई हैं। और जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा मेथड जो है थोड़ा अलग से है बाकी मेथड से, और एक्यूरेसी कितनी है वो तो आप खुद देख सकते हैं, मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूँगा। लेकिन ये कि वो अलग सा मेथड है, तो इसलिए मुझे बहुत खुद बेहतर लगा। मैंने एज ए हुनर सीखा है और मैं भी एज ए हुनर सिखाना चाहता हूँ। ये मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं। दूसरी बात ये है कि देखें, इसको आप एज ए हुनर ही सीख लें, मैंने एज ए हुनर ही सीखा है इसको। आने वाला वक्त जो है वो आप सब अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह की पोजीशन है उसके हिसाब से ये लग रहा है और होगा ये कि आने वाला वक्त जो है वो ऑनलाइन बिजनेस होगा। तो उसी हवाले से मैंने जो है वो इस फील्ड को चॉइस की, इस फील्ड की, और मुझे ये बहुत बेहतर लगा। और जहाँ तक मैंने इसके ऊपर, हालांकि मैंने खुद यहाँ इतना इंटरेस्टेड रहा इस फील्ड के, तो मैंने खुद जो है रिसर्च की। आप जानते हैं कि रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शौक़ था। और मुझे जो एक्यूरेसी नज़र आई और मुझे जो इस फील्ड में
इस मेथड में जितना जो एनालाइज काम करती है उसके हवाले से फिर मैंने भी समझा कि मैं और दोस्त जो सीखना चाहते हैं उनको ये चीज़ जो है वो सिखाऊं। बाकी पैसा आपके पास है, आपका अपना है, आपके मेहनत का है, आप बड़ा सोच समझ के और फिर लगाइए और ये चीज़ एज ए हुनर सीख लें। हम फालतू का टाइम जो गवा देते हैं मोबाइल के ऊपर किसी और कहीं भी, तो जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, अब वैसा वक्त नहीं रहा, ये आप अच्छे से जानते हैं किस तरह के मामला थे। तो अब हमें अपना माइंड जो है वो मोबाइल से भी फ़ायदा लेने के लिए यूज़ करना पड़ेगा और उसका बड़ा आसान सा तरीका है ये। मैंने जैसे बताया कि आप इसको एज ए हुनर भी सीख लेते हैं। इसके लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या ट्रेड करेंगे। आप यकीन करें कि इस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो शायद कितना कमा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। कोई बड़ी डिग्री वाला बंदा भी उतना नहीं कमा सकता जितना इस फील्ड का सिर्फ एक्सपर्ट कमा सकता है, चाहे उसके पास 1 रुपया भी ना हो। तो मैंने बहुत सोच समझ के जो है वो ये किया था इसके अंदर रिसर्च, और मुझे इसके अंदर काफ़ी हद तक रिज़ल्ट मिले। तो मैंने इसलिए जो है वो ये मेथड यूट्यूब पे लेके आया हूँ ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं है, मेरा एज ए हुनर सिखाना है और बताना है इसको। सो चलें, हाँ आगे की बात कर लेते हैं हमारी 28 जुलाई की जो एनालाइज थी उसके हवाले से। तो यहाँ पर हमारी एनालाइज थी, मार्केट थी तकरीबन 1950 के आसपास, और मैंने कहा था कि ये 1959 तक जाएगी। और अगर तो ये इसको टेस्ट करता है जिस तरह ये यहाँ टेस्टेड हुआ है, अगर ये टेस्ट करता है तो ये यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होगा जो यहाँ तक आएगा, और फिर ये इस तरह की सेलिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर H4 क्लोज कर देता है तो ये जाएगा 64 के आसपास, और यहाँ से ये रिवर्स होगा और ये अब 52 53 के आसपास आने के बाद जो है वो ये दोबारा ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट आई है इसने इस एरिया को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसने 64 को टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद इसने फिर जो है वो नीचे की तरफ 59 के नीचे आके H4 अपना क्लोज किया है। तो अब यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरह करनी चाहिए थी। हमें यहाँ पर ये पोजीशन मिली थी जब ये बुलिश कैंडल चल रहा था, और उसके बाद जब ये सेल क्लोज हुआ तो ये यहाँ तक क्लोज हुआ। यहीं से जो सेल क्लोज हुआ था ये हमारे पीछे की सपोर्ट बनती है यहाँ पर, तो आप यहाँ से जो है वो बाय कर सकते थे और 50 के आसपास, और तकरीबन 30 पिप तक की था, यहाँ पर ज़्यादा चांस ही नहीं था 30 पिप की एसएल, क्योंकि ये रिस्की तो था लेकिन 59 तक की थी, मतलब 80-90 पिप्स की कहानी थी यहाँ पर, तो हम रिस्क ले सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि 59 तो हाँ हमें जो है 59 की टीपी पे निकलना था, लेकिन मार्केट तो 64 गई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें ज़ाहिर है लेवल से नीचे ही अपनी टीपी रखनी थी। उसके बाद यहाँ पर हमें वेट करना था। जब ये इसको ब्रेक कर गया तो इट मीन्स ये 64 के पास जाएगा। 64 के आसपास आने के बाद यहाँ से हम सेल कर सकते थे 68 की एसएल के साथ, और आप उसकी टीपी जो है 59 या फिर मज़ीद जो है वो 59 तक, क्योंकि ये लेवल है 59 का, तो यहाँ तक आप 60 मतलब 40-50 पिप की ही ट्रेड कर सकते थे, इससे ज़्यादा की नहीं थी। क्योंकि ये मूवमेंट कुछ इस तरह ही हो गई तो यहाँ पर इस तरह की ही ट्रेड बनती थी। और अगर आप निकल जाते बस जैसे ही क्लोजिंग, क्योंकि वीक का क्लोज था तो इसके हिसाब से निकल जाती। ये थी हमारी 28 जुलाई की एनालाइज, और उसके हिसाब से हमें काम कैसे करना था। तो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है। जिस दोस्त को नहीं समझ में आता तो वो लर्निंग बेसिस, जैसे मैंने बताया कि वो वीडियोस हैं उनको देखें तो बहुत अच्छे से आपको इस हमारी एनालाइज बेस पे ट्रेड कैसे करनी है वो सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मेरी कोशिश जो भी है वो सिर्फ लर्निंग बेसिस है, और मैं कोशिश करता रहूँगा आगे मज़ीद समझाने के लिए। सो जो नए आ रहे हैं उन दोस्तों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दोस्तों को भी ये नॉलेज शेयर हो सके। और दुआ में याद रखिएगा।